प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। आप सभी को मेरा प्रेम भरा सतनाम साहिब। जैसा कि आपको पिछले सत्संग में बताया गया था कि 4 वेद 18 पुराण 9 व्याकरण होते हैं। 4 18 9 पढ़े 6 पढ़ खोया मोल, सार शब्द चिन्हे बिना जो पंछी चंडोल। 4 वेद कौन से होते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ये 4 प्रकार के वेद होते हैं। 18 पुराण कौन से होते हैं? ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, भागवत पुराण, नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, स्कंद पुराण, वराह पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, वामन पुराण, कुरुम पुराण, लिंग पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण, ब्रह्मांड पुराण। ये 18 पुराण हैं। 6 शास्त्र कौन से हैं? सांख्य शास्त्र, योग शास्त्र, न्याय शास्त्र, वेदांत शास्त्र, वैश्विक शास्त्र, मीमांसा शास्त्र। ये 6 प्रकार के शास्त्र हैं। 9 व्याकरण कौन से हैं? पाणिनीय व्याकरण, ऐन व्याकरण, कातंत्र व्याकरण, चांद्र व्याकरण, जैनेन्द्र व्याकरण, सारस्वत व्याकरण, मुग्ध बोध व्याकरण, सुपदहा व्याकरण, पद चंद्रिका व्याकरण। ये 9 हमारे व्याकरण हैं। 4 वर्ण पीछे आपको बता दिए गए थे। ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र। ये हमारे 4 वर्ण हैं। कहते हैं साहिब, इन सबको पढ़ लेने के बाद, इन सबको जान लेने के बाद भी यदि हमने सार शब्द नहीं जाना तो कुछ भी नहीं जाना, सब बेकार ही चला जाएगा। ये मनुष्य का तन लिया हुआ वेस्ट हो जाएगा और आत्मा आवागमन के चक्रव्यूह में फिर से फंस जाएगी और चंडूल पक्षी की भांति ही अपने जीवन को खो देगी। इसीलिए ही हमें सार शब्द को जानना अत्यंत आवश्यक है। कर्म बिल्कुल भी हम नहीं काट सकते जब तक कि हमें ज्ञान ना मिल जाए सार शब्द का। सच्चे शब्द भेदी संतों से ही इसका ज्ञान हमें मिल सकता है। कबीर साहिब जी कहते हैं, कर्म पहाड़ ये नहीं कटे, काटी सके कोई संत, ज्ञान छेनी से काटिए यही गुरु का महंत। कि कर्मों का आत्मा पर पहाड़ बना हुआ है, पाप और पुण्य, शुभ अशुभ कर्म, जो कि हमारे आज संस्कारों के रूप में हम में अंदर में कहीं पड़े हैं। आज हम कितने चिड़चिड़े हैं, कितने बेचैन हैं, कितना हमारे अंदर अहंकार, लोभ, लालच, मोह, ईर्ष्या, द्वेष भरा पड़ा है। ये सब कुछ हमारी आत्मा का हनन ही कर रहा है, हमें परमात्मा तक जाने से रोक रहा है। इस कर्मों के पहाड़ को काटने के लिए सतगुरु, सच्चे शब्द वेदी संत हमें सार शब्द की साधना सिखाते हैं। वो ज्ञान छेनी देते हैं जिससे कि हम इस कर्म पहाड़ को काट सकते हैं। गुरु के दिखाए रास्ते पर हमें सर्वदा चलना चाहिए। सच्चे शब्द वेदी गुरु जब हमें रास्ता दिखाते हैं तो हमें उस पर अडिगता से चलना चाहिए, ताकि हम परमात्मा को पूर्ण रूप से पा सकें और आवागमन को मिटा सकें। सत्संगति है सूप जो, त्यागे फटकारी असार, कहें कबीर सतनाम ले, पर से नहीं विकार। जब हम सत्य की संगति करते हैं, सच्चे शब्द भेदी संतों का संग कर लेते हैं, सत्य की संगति कर लेते हैं, तब क्या होता है? असारता को हम समझने लगते हैं और उसको छोड़ देते हैं। कैसे? बिल्कुल वैसे ही जैसे सूप में हम गेहूं के, चावल के दानों को फटकारते हैं तो असार थूथा जो होता है वो उड़ जाता है, जो उसमें तिनके होते हैं वो उड़ के अलग हो जाते हैं और बच जाता है सार। ऐसे ही हम झटक देते हैं आत्मा में से। क्या चीज़ झटक देते हैं? ऐसार को, जड़ता को झटक देते हैं और सार को ग्रहण कर लेते हैं। कब कर पाते हैं हम ये? अंतःकरण के विकारों को कब मिटा पाते हैं? जब सार नाम को हम जान लेते हैं, तब पनपे नहीं विकार, फिर अंदर में विकार नहीं पनपते। बाहर की दुनिया बाहर छूट जानी होती है, ये हमें अच्छी तरह समझ में आ चुका होता है। बाहर का लेना देना, बाहर की करनी धरनी सब बाहर ही छोड़ देते हैं हम, अंदर में कुछ भी चिपका के नहीं रखते। फिर हम अंदर से बिल्कुल
आनंद में रहते हैं और बाहर की दुनिया को बाहर ही जी जाके बाहर ही छोड़ जाते हैं। जीवन में मरना भला जो मरी जाने कोई, मरने पहले जो मरे अजर अमर सो होए। जीवन में मरना भला, हम तो जीवन जीना चाहते हैं ना, और कैसा जीवन जीते हैं, दुखों से, दर्दों से, कष्टों से भरा हुआ। जीवन में मरना भला सच को जान के, मन माया से दूर हट के जब हम रहना जान जाते हैं तो ये भी जीवन में मरना ही होता है। जीवन में मरना भला जो मरी जाने कोई, जो मरना ऐसे जानता है कोई। कैसे? बाहर की दुनिया को बाहर ही छोड़ देता है, अंदर की दुनिया में आनंदमयी हो जाता है। मरने से पहले मरे अजर अमर सो होए। साहिब कहते हैं अपनी अन्य श्रीवाणी में, जीवित मरिए भव जल तरिए, जीते जी सीख जाओ आवागमन को मिटाना, जन्म मरण को मिटाना, तब भव सागर से तर सकते हैं। अजर अमर हो जाती है वो आत्मा जो जीते जी ऐसा राज जान जाती है, जड़ और चेतनता को पृथक करना सीख जाती है। जब सतनाम की लहर हमारे अंतःकरण में उठती है ना, तब इतना आनंद होता है कि बस उस आनंद से बाहर आने का दिल नहीं होता, और बाहर और भीतर वो मालिक एक जैसा ही नज़र आता जाता है। पहले घट के अंदर जाना जाता है और फिर बाहर भी वो नज़र आता है। बाहर भीतर एक के जानो यह गुरु ज्ञान बताई। कैसी होती है वो सतनाम की लहर, ये साहिब अपनी एक और अन्य श्रीवाणी में बताते हैं। कबीर लहरी समुंदर की, मोती बिखरे आई, बबुला भेद न जानही, हंसा चुग चुगी खाई। कि वो सतनाम की जब लहर आती है ना, और वो क्या बिखेरती है, राम नाम के हीरे मोती बिखेरती है, और बगुले भेद नहीं जान पाते उसका, कि संसार में बगुलों की डार हैं, पातियां की पातियां हैं। हंस जो आत्माएं होती हैं वो उनको चुन चुन के सिर माथे पे सजाती है, चुन चुन के रखती है अपने अंतःकरण में इकट्ठा करके। उनके लिए अमृत वाणियाँ आनंद देती हैं उन आत्माओं को। एक अनुभव का श्री भजन है मालिक की दया से, फिर कभी आपको सुनाऊंगी। अमृत वाणी सतगुरु तेरी, सुन सुन होवे, सुन सुन होवे अमर सुरती मेरी। हो अमृत वाणी सतगुरु तेरी, सुन सुन होवे अमर सुरती मेरी। ऐसे संतों के शब्द अंतःकरण को पवित्र करते जाते हैं और कर्मों के इस भारी जाल को सहजता में ही काट देते हैं ज्ञान से। जो लोग, जो बगुलों की भांति लोग होते हैं, जिनको सतनाम पसंद नहीं आता, जिनको सच्चे लोग पसंद नहीं आते, जिनको शब्द भेद पसंद नहीं आता, वो कैसे होते हैं साहिब अपनी श्रीवाणी में बताते हैं। कबीर सतनाम से जो खीजे, कुष्टी होए गल मरे जाएं, सुकर सुकर बनकर जन्म ले, नाक डुबोते खाएं, नाक डुबोता खाएं। कबीर साहिब जी कहते हैं जो लोग सतनाम से इतना खिंचते हैं, चिढ़ते हैं, जलते हैं, मरते हैं, आग लगती है ना जिनके तनों में, सतनाम को सुन के जिनके मन जलते हैं, जो सामने वाले को भक्ति नहीं करने देते, सब भक्ति के मार्ग पे ना खुद चलते और ना सामने वालों के रिश्तों में रोड़े अटकाते ना, उन लोगों के लिए बोलते हैं क्या हुआ, उनको कुष्ठ रोग होंगे। कैसे रोग कुष्ठ रोग होंगे कि काया तक भी गल गल के सड़ सड़ के मरेंगे वो। और अगला जन्म कौन सा मिलेगा ये भी साईं बता रहे हैं। कुकर, कुत्तों का और सुअरों का जन्म मिलेगा, सुकर और कुकरों का जन्म मिलता है उनको। और फिर क्या होता है उनके साथ में, गंध में सड़ते हैं और नाक भी डूब जाती है उनकी जब उनको कुछ खाना होता है तब। अब सच्चे नाम की सुगंधी ले नहीं सकते ना, और जो आत्माएं लेती हैं उनको लेने नहीं देते ना, ये उनकी गतिमति साहिब ने बखान की है। तो इसीलिए ही जो लोग भक्ति जानते हैं उनको भक्ति करने दें, और यदि आप नहीं जानते तो कृपया कर सीख के करिए।
मत अपना जीवन व्यर्थ कीजिए, मत अपनी गतिमति बिगाड़िए। यदि मेरा कुछ कहना या सुनना आप में से किसी को भी अनुचित लगा हो तो कृपया कर छोटा जानकर क्षमा कर दीजिएगा। आपको YouTube पर आ रहे ये सत्संग और भजन यदि अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कीजिएगा, अपने प्रियजनों के साथ इन वीडियोस को शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अपने जीवन को सार्थक बना सकें। प्रेम से बोलिए सद्गुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। आप सभी को मेरा प्रेम भरा सतनाम साहिब।